तो हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे संस्कृत का चैप्टर जो है। हमने बोला था कि 1 तारीख से संस्कृत और हिंदी का जो है क्लास 10th का चालू होगा। तो ये आपका क्लास 10th का जो है संस्कृत का चैप्टर नंबर पहला है ना, जिसमें हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। संस्कृत का सबसे जो है पहला सूची में आएंगे यदि, तो देखा जाता है कि 14 आपको जो है पाठ मिलेगा। कितने पाठ? 14 पाठ, जिसमें 14 पाठ में से आपको जो है पहला पाठ जो है मंगलम है। पहला कौन सा पाठ है? मंगलम। तो चलिए हम लोग मंगलम पाठ जो है बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे ताकि कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम समस्या ना हो। एक एक पॉइंट, एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। तो चलिएगा और ध्यान से हम लोग सुनेंगे और चैप्टर बिल्कुल लाइन बाय लाइन से एक एक करके इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th का है ना। चैप्टर नंबर 1 है जेकरा नाम है मंगलम। क्या है बाबू? नाम मंगलम है। चैप्टर का नाम मंगलम, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए मंगलम पाठ जो है, जो इसका जो राइटर है, मतलब लेखक जिसको कहेंगे हम, रचयिता कहेंगे, तो वो जो है महर्षि वेद व्यास है। तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास है ना। इसमें क्या किया गया है बाबू कि मंगलम पाठ में जो है कहां से लिया गया है? तो वैदिक मंत्र के मैं उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। कहां से लिखा गया है बाबू? वैदिक मंत्र के, कहां? वैदिक मंत्र के, है ना, मैं उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। वर्णन की बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में हम लोगों के परमात्मा के बारे में पढ़ना है कि ये संसार जो है परमात्मा के द्वारा ही क्या है? व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब बाबू, परमात्मा है तो ये दुनिया है, परमात्मा नहीं है तो दुनिया नहीं होगा। हमारे अंदर जीव है, हम भी जीव हैं, और हमारे अंदर जो है परमात्मा है। यदि जिसके द्वारा हम क्या है? जीवित है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, दुख दर्द प्रेम घृणा, है ना, बड़ छोट ऊंच नीच इज्जत सम्मान सब व्यवस्थित है, और हमारे अंदर जी है, मतलब आत्मा है, जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं, है ना। और इसी आत्मा के द्वारा सभी जीवों जो है व्यवस्थित है और सभी जीव जो है जीवित है। जिस दिन आत्मा हम लोगों से निकल जाएगा शरीर में से, फिर कोई भी चीज किसी को महत्व नहीं रह पाएगा। हम अभी जीवित हैं, हमारा बहुत अभी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे अंदर से आत्मा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम किसी प्रकार का इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे, मिट्टी बन जाएंगे हम, या कोई भी व्यक्ति मिट्टी बन जाएगा। तो यही चीज बताएगा कि यहाँ परमात्मा जो है ना, परमात्मा के द्वारा जो है दुनिया व्यवस्थित है और जो है अनुशासित है ना। परमात्मा के द्वारा ही सभी लोग क्या है? जीवित है, और सभी लोग जो है मस्त हैं। परमात्मा है तो सब चीज ठीक ठाक व्यवस्थित रूप से है। तो परमात्मा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहता है मंत्र की बात करेंगे तो इसमें 5 मंत्र है ना। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र। या श्लोक की बात करेगा तो 5 श्लोक है। कितने श्लोक? 5, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला श्लोक की है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। 5 श्लोक है बाबू इसमें। और बात करें उपनिषद के तो 4 उपनिषद है इसमें। कितने उपनिषद? 4 उपनिषद, है ना। तो मंगलम पाठ जो है 4 उपनिषद इसमें है। कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। आपको जो है इसमें ईशावास्य, है ना, कंठ उपनिषद, मुंडोपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है 2 गो है, अश्वेताश्वर, है ना। तो इंपॉर्टेंट इसमें मुंडक उपनिषद करेंगे हम लोग, ठीक। तो कहेगा कि कितने श्लोक? तो जो है 5 श्लोक है। तो कहेगा कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? कितने? तो 5। और कितने जो है उपनिषद? तो 4 उपनिषद, है ना। कितने उपनिषद? 4 उपनिषद। तो हम जो है ऊपर मौखिक में समझ में आ गया। अब हम 5 मंत्र को देखेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन से क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू वाला लाइन जो है ऐसे जो है संस्कृत में हम लिख दिए हैं, और संस्कृत में हम पढ़ करके आपको हिंदी में बता देंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि आपको हिंदी में ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि आपको संस्कृत में दे देगा या आपको पूछेगा, ऐसा नहीं है। संस्कृत में आपको नहीं पूछेगा, ये हम संस्कृत में लिख दिए हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत ना, अच्छे तरीके से समझा देंगे। लेकिन इसको लाइन बाय लाइन हिंदी करके समझाएंगे, और एक एक क्वेश्चन भी जो है आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा।
टेंशन नहीं लेना है। हम है ना, हम है पढ़ा देंगे ऐसा ना कि आपको एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा। यकीन मानिए 100 में 100% आपको बता देगा और आप खुद ही बना दीजिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम इसको क्लियर करेंगे। कहता है हिरण्य मेना पात्रेना। हिरण्य मेना मतलब होता है बाबू हिरण्य मेना, है ना, मतलब हीरे जैसे। पात्रेना मीन्स होता है पात्र से, है ना। कहता है कि सत्य का मुंह जो है हीरे जैसे पात्र से क्या है, ढका हुआ है ना। हीरे जैसे पात्र से ढका हुआ। सत्य एना मेना, तो सत्य एना मतलब सत्य, है ना। सत्य मेना पात्रेना, सत्य अपिहितम, है ना। देखिए सत्य सत्य सत्य, अस्य मतलब सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ है। कहता है कि सत्य का मुंह जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है ना। सत्य का मुंह जो है हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम। हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम। देखिए इसका मतलब हुआ हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम। हिरण्य मेना मतलब होता है हीरे जैसे पात्र से, है ना। असत्यम अस्य मतलब सत्य का मुंह, अपिहितम मीन्स होता है ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, सोने जैसे पात्र से या हीरे जैसे पात्र से। तो आपको तो ये वो क्लियर हो गया। आपको कहेगा कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हीरे जैसे पात्र से ढका हुआ है या फिर सोने के पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम, है ना। हीरे जैसे पात्र से सोने का मुंह ढका हुआ है। तथा उनमें पुष्यानम वृत्ति सत्य धर्माय दृश्यते, है ना। और ये जो है साधु लोग, महात्मा लोग, है ना, क्या कर रहे हैं, भगवान से अर्जी लगा रहे हैं कि हे प्रभु, है ना, धर्म के लिए हमें क्या करिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, है ना, सत्य का मुंह जो है क्या कर दीजिए, सोने जैसे पात्र से है ढका हुआ है, उस पात्र को, सोने जैसे पात्र को हटा दीजिए, और ताकि हम उस क्या करें, हम जो उस सत्य की प्राप्ति करें और सत्य की प्राप्ति करके अपने धर्म के प्राप्त कर सके। सत्य का मुंह हटा दीजिएगा, सत्य का जो है मतलब कि मुंह खोल दीजिएगा सोने जैसे पात्र से, तो हम क्या करेंगे, हम जो है धर्म की प्राप्ति कर लेंगे। तो आपको पहला लाइन समझ में आ गया होगा, फिर से समझिए। है ना, हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम। अपिहितम मीन्स होता है ढका हुआ है। तो सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। और ऋषि लोग, महात्मा लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो सोने जैसे पात्र से, है ना, सत्य का मुंह ढका हुआ है, उस आवरण को हटा दीजिए, उस आवरण को हटा दीजिए, उस सोने जैसे पात्र को हटा दीजिए, ताकि हम उस क्या करें, सत्य को हम क्या करेंगे, मुंह हटा दीजिएगा, तो हम उस सत्य को प्राप्ति करके धर्म की हम प्राप्ति कर ले, उस सत्य के माध्यम से धर्म की प्राप्ति कर ले। आपको समझ में आ गया पहला श्लोक? पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। सत्य सॉरी हिरण्य मेना पात्रेना सत्य मुखम अपिहितम ततग्व पुष्यावृत्ति सत्य धर्माय दृश्यते, है ना। सत्य का मुंह जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है ना। और इसे साधु महात्मा लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, है ना, इस सोने जैसे पात्र से जो सत्य का मुंह ढका हुआ है उसको हटा दीजिए, ताकि हम, है ना, क्या करें, है ना, धर्म की हम प्राप्ति कर सके, इस सत्य के द्वारा हम धर्म की प्राप्ति कर सके। आपको ये पहला लाइन समझ में आ गया। यह जो लिया गया है बाबू ईशावास्या उपनिषद होता है, ठीक है। दूसरा आते हैं, है ना, अनुमह्यानम महतु मह्यानम, है ना, धातु प्रत्यादनम, है ना, हिमांत परमात्मम, है ना। देखिए कहते हैं अनुमह्यानम, कहते हैं ये आत्मा के बारे में कर रहे हैं। दूसरा लाइन आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है वह एक मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। मनुष्य की आत्मा कहाँ स्थित होता है, तो मनुष्य की आत्मा एक जो होता है हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। मनुष्य की आत्मा, फिर से बोल रहे हैं, मनुष्य की आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, जो अणु से भी अणु होता है। अणु से भी अणु का मतलब होता है बाबू कि अणु बने छोटा, जो छोटा से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है। इसे बस में नहीं किया जा सकता है। महान से भी महान नहीं है। हम लोग जीवित हैं बाबू, परमात्मा है तब जीवित है, और हम लोग महान हैं एक तरीके से, ये महान है,
यदि हमारे अंदर से निकल जाएगा तो हमारी सब खत्म, मेरे पास कुछ नहीं है, मिट्टी हो जाएंगे हम। तो ये कहते हैं कि अनु महियानम महतो महियानम। अनु मन होता है एकदम छोटा से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है, उसे बस में नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति मरने वाला है, कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसको आप बताइए, वो मर रहा है तो उसकी आत्मा निकलेगा तो हम उसको आत्मा को बस में कर सकते हैं? आए हम आत्मा को बस में कर लेंगे? नहीं करेंगे। हम सीसी बोतल में भर लेंगे? भरा ही नहीं सकता है, उसको बस में नहीं किया जा सकता है। तो वही कहता है कि अनो महियानम महतो महियानम। मनुष्य की आत्मा जो होती है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, यह अणु से भी अणु होता है और महान से भी महान होता है। इसे बस में नहीं किया जा सकता है ना, इसे बस में नहीं किया जा सकता है। देखिए वही कहता है महतो महियानम अनो महियानम, है ना, धातु प्रसादनम हिमांतनम, है ना। यह कौन सा उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद से लिया गया है बाबू? तो कंठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कंठोपनिषद। दूसरा का समझ में आपको आ गया होगा, है ना, कि अनु महियानम महतो महियानम, है ना, वह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, वह छोटा से भी छोटा होता है, महान से भी महान होता है। इसे बस में नहीं किया जा सकता है ना। तो चलिए ये वाला जो होगा आपको क्लियर हो गया, ये कंठोपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद देखो यहाँ लेकर, कंठ का मतलब कंठोपनिषद, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगला तीसरा जो है श्लोक। तीसरा श्लोक जो आते हैं, तीसरा मंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कहता है सत्यम, है ना, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। मंगलम पाठ में कहा गया है तीसरा श्लोक में, है ना, कि सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रकट होता है और देवलोक में ही सत्य का खजाना होता है। तो ही कहता है कि सत्य में जैसे, है ना, बीत तो देवाये एना पर निधानम, है ना, निधानम। कहता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य का हमेशा जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रकट होता है, असत्य की हमेशा हार होती है, झूठ की हमेशा हार होती है। समझा रहे बाबू? फिर से बोल रहे हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रकट होता है और सत्य देवलोक में ही क्या होता है? सत्य का खजाना होता है। देवलोक में ही सत्य का खजाना होता है। तो ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा तीसरा, है ना। सत्य में जैसे, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रकट होता है और देवलोक में ही क्या होता है? सत्य का खजाना होता है ना। तो देवलोक भी जाने के लिए सत्य को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये था कंठ उपनिषद, ये हो गया मुंडक उपनिषद। अब आते हैं चौथा, यथा, है ना। यथा नद नाम रूपीय विहाय। यथा मीन्स होता है बाबू जैसे। यथा मीन्स क्या होता है? जैसे। यथा मीन्स जैसे, और नद मीन्स होता है नदी। देखिए यहां नद मीन्स होता है नदी। कहता है जैसे नदियां नाम रूप विहाय, विहाय मतलब विहा जाता है। जैसे नदियां नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप कर त्याग करके, नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग करके, है ना, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर से समझिए, आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए। कहता है कि यथा, यथा माने जैसे, नद माने नाम, नद माने नदी, है ना, नाम रूपी विहाय। कहता है जैसे जैसे नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है। जैसे आप जो है बहुत सारी नदियां देखोगे, गंगा यमुना सरस्वती, जो भी नदियां हैं, और उन नदियां का पानी जब समुद्र में मिल जाता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गंगा की पानी है। और सभी नदियां की पानी एक जगह पर आकर के सब विलीन हो जाता है और फिर अलग अलग आप नहीं पहचान कर सकते कि ये गंगा का है, गोदावरी के है, कावेरी के है। कोई भी नदी की पहचान नहीं हो सकता है, नाम और रूप को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष, है ना, जब क्या करता है, जब विद्वान पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त करता, ब्रह्मा बते बाबू मृत्यु को, या शोक रहित हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेना।
ठीक है ना। तो ब्रह्मा को जब प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो अपना सब चीज भूल जाता है। कुछ नाम को भुला देता है, रूप को भुला देता है, और जब ये आत्मा यहां से निकलता है, यदि दूसरा रूप में जन्म लेता है, तो फिर आपका नाम वो नहीं रहेगा, है ना, और वो जो है रूप आपको नहीं रहेगा। आपको त्यागना पड़ेगा, नाम, रूप, इज्जत, शोहरत, सब चीज आपको त्यागना पड़ेगा, और फिर जो अगला जीव में जन्म होगा, फिर से आपको कमाना पड़ेगा नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत। समझ रहे हैं। अब हम आज पढ़ा रहे हैं, अब हमारी आत्मा जो है भाई, हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, और हमारा जब मृत्यु होगा, है ना, तो अगले जीवों में जन्म लेंगे, फिर जरूरी है कि मेरा नाम हनुमतेश्वर होगा? कोई जरूरी है कि हम वहां पढ़ाने वाला ही अगला जन्म जो होगा टीचरे होंगे? नहीं। कोई ठीक नहीं है कि अगला जन्म कौन सा जन्म होगा और क्या नाम रखा जाएगा, हम कौन सा काम करेंगे, कोई ठीक ठाक नहीं है। तो वही कहता है कि, है ना, कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष, देखिए लिखल है तथा, है ना, तथा विद्वान नाम, है ना, पुरुषम, है ना, मुपैति दिव्यांतम, है ना, कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु माने बाबू, मृत्यु कहिए, ब्रह्मा कहिए, या फिर ईश्वर की प्राप्ति कहिए, है ना। तो वह जो है नाम रूप को त्याग करके एक व्यक्ति नाम और रूप को सब त्याग देता है, और त्याग करके समुद्र जो है क्या होता है, जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को त्याग करके, है ना, ब्रह्मा को प्राप्ति कर लेता है। अब आते हैं 5वां पॉइंट, है ना, कहता है कि वेदावित, कहता है कि वेद जो जानता है, ज्ञानी लोग जो होते हैं, है ना, वह जो क्या होते हैं, प्रकाश स्वरूप होते हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते हैं, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं, है ना। अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं, और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं, और ज्ञानी लोग अपने जीवन को समझ लेते हैं, और समझ करके वह अपने जीवन को आनंद भरी जिंदगी जीते हैं, और फिर वह शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित हो जाना बाबू होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना, है ना। तो कहेगा, क्वेश्चन आएगा कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग, है ना, अपने संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो बोलिएगा कि ज्ञानी प्रकाश स्वरूप होते हैं, और अज्ञानी अंधकार स्वरूप होते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं प्रकाश रूप होते हैं, जिसके कारण से वह जो है खुद को, अपनी जीवन को अच्छे तरीके से समझते हैं, और समझ करके वह शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित हो जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना, जिंदगी को जी लेना। तो आपका ये 5 श्लोक जो है सारा चीज क्या हो गया है, क्लियर हो गया है ना। तो आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 मंगलम, ठीक है ना, चैप्टर 1 मंगलम। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले आएंगे, है ना, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना, वर्णन करेंगे, ये सब सारी चीज करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा और अगला पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए इतना ही के लिए जो है आप लोग को ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।